हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है मंथली करंट अफेयर में। और आज हम अप्रैल 2023 के करंट अफेयर देखेंगे। ठीक है, पूरा रिवीजन कर लेंगे जो भी मैंने आपको करंट अफेयर करवाए हैं अप्रैल के। ठीक है नहीं? ठीक है, सब रिवीजन करेंगे। और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में 1 अप्रैल को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? किसका मनाया गया? उड़ीसा। ठीक है नहीं? उड़ीसा राज्य का स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। उड़ीसा की कैपिटल क्या? भुवनेश्वर। ठीक है, ध्यान रख, क्या है? भुवनेश्वर। ठीक है, सीएम कौन है? नवीन पटनायक। और गवर्नर गणेशी लाल। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में आरबीआई का स्थापना दिवस कब मनाया गया? कब? 1 अप्रैल को। कब मनाया गया? 1 अप्रैल को स्थापना दिवस मनाया गया। किसका? आरबीआई का। ठीक है नहीं? ध्यान रहे, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935। 1935 में। ठीक है नहीं? हेडक्वार्टर है मुंबई। कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? कौन बने हैं? रमेश सिन्हा। कौन बने हैं? रमेश सिन्हा। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर। क्या है? रायपुर। ठीक है नहीं? सीएम भूपेश बघेल। भूपेश बघेल। गवर्नर विश्वा भूषण हरिचंदन। ठीक है नहीं? ध्यान रहे, विश्वा भूषण हरिचंदन। ठीक है, चलिए। हाल ही में तुर्की की मंजूरी के बाद कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना? कौन बना? फिनलैंड। ठीक है, कौन बना? फिनलैंड। ठीक है, फिनलैंड। आगे, हिताची पेमेंट सर्विसेज ने किससे एमडी के रूप में नियुक्त किया? किसे किया? सुनील विक्रमसे। सुनील विक्रमसे। ठीक है ना? सुनील विक्रमसे। हाल ही में ओरिएंट इलेक्ट्रिक के नए एमडी एंड सीईओ कौन नियुक्त हुए? कौन हुए? राजन गुप्ता। कौन हुए? राजन गुप्ता। ठीक है नहीं? हाल ही में सारा थॉमस का निधन हुआ है। कौन थी? उपन्यासकार। उपन्यासकार। ठीक है नहीं? उपन्यासकार थे। ये कहाँ की है? केरल की। ध्यान रहे, कहाँ की थी? केरल की थी। ठीक है नहीं? केरल साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी नहीं मिला हुआ। ठीक है, ध्यान रहे। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किसे लगातार दूसरे साल 2022 ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? किसे? मुंबई। ठीक है नहीं? मुंबई को। ध्यान रहे, किसे दी गई है? मुंबई को। ठीक है, अच्छा। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे। ठीक है, गवर्नर रमेश बैस। ठीक है नहीं? हाल ही में नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे किया गया? अमित क्षत्रिय। अमित क्षत्रिय। ठीक है नहीं? देखते हैं नासा। नासा कैपिटल फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है नहीं? स्थापना 1958। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी। ठीक है, वाशिंगटन डीसी हेडक्वार्टर है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में किसने पीटीसी इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? किसने? राजीव के मिश्रा। राजीव के मिश्रा। ठीक है नहीं? इनको अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला इन्होंने। ठीक है नहीं? पीटीसी इंडिया का। हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने अजरबैजान और किस देश को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया है? किसे? अजरबैजान और ताजिकिस्तान। ठीक है, ताजिकिस्तान। अजरबैजान और ताजिकिस्तान को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया है। ठीक है, ध्यान रहे। डब्ल्यूएचओ फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, स्थापना 1948। ठीक है, हेडक्वार्टर जिनेवा। ठीक है, कहाँ? जिनेवा। ध्यान रहे। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में ग्रीस में भारत के अगले राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? कौन हुए? रुद्रेंद्र टंडन। कौन हुए? रुद्रेंद्र टंडन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक का उद्घाटन किया है? कहाँ किया? कर्नाटक। ठीक है, किसने किया? गृह मंत्री अमित शाह जी ने। ठीक है, कर्नाटक। कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। क्या है? बेंगलुरु। सीएम बसवराज बोम्मई। बसवराज बोम्मई। ठीक है, गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत। ठीक है। हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है? किसने? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने। ठीक है, व्हाट्सएप ऐप बैंकिंग सेवा शुरू करी है। ठीक है। किस अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों को सूर्य पर एक विशाल काला क्षेत्र मिला है? काला क्षेत्र मिला है। किसको मिला? नासा। ठीक है, नासा को मिला।
हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार तापमान वृद्धि में योगदान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? कौन रहा? अमेरिका। ठीक है, अमेरिका की वजह से अपनी पृथ्वी पे सबसे ज्यादा तापमान की वृद्धि जो हुई है, मतलब जो भी पृथ्वी पे तापमान वृद्धि हुई है वो सबसे ज्यादा अमेरिका की वजह से हुआ है। ठीक है ना। इंडिया की कौन सी रैंक है? 5th। ठीक है ना। और दूसरे पे कौन है? चाइना। ठीक है, चाइना दूसरे नंबर पे है। हाल ही में यूएसए की सीनेट ने किसे प्रबंध और संसाधन के रूप के लिए उप महासचिव के रूप में नियुक्त किया? किसे? रिचर्ड वर्मा। रिचर्ड वर्मा को यूएसए की जो सीनेट है, जहां हमारे यहाँ राज्यसभा है अपर हाउस और वहां सीनेट भी अपर हाउस है, वहां प्रबंध और संसाधन के लिए उप महासचिव चुना गया। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 शुरू किया? किसने किया? उत्तर प्रदेश। किसने? उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, कैपिटल लखनऊ। ठीक है ना। और यहाँ के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। ठीक है, आनंदीबेन पटेल। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महाराजा वीर विक्रम की प्रतिमा का अनावरण किया? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने? त्रिपुरा। ठीक है ना, त्रिपुरा। हाल ही में सलीम दुरानी का निधन हुआ है। वे कौन थे? क्रिकेटर। वे कौन थे? क्रिकेटर। कहाँ के थे? बेंगलुरु, ओ सॉरी, वेस्ट बंगाल के। कहाँ के? वेस्ट बंगाल के। ठीक है ना। तो एक बार क्रॉस चेक भी कर लेना। ठीक है ना, मेरे ध्यान से वेस्ट बंगाल के ही है। हाल ही में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल समुद्री का सागर सेतु ऐप कहाँ लॉन्च किया गया? कहाँ लॉन्च किया गया? नई दिल्ली। ठीक है, कहाँ लॉन्च किया गया? नई दिल्ली में। हाल ही में दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ शुरू हुई है? कहाँ हुई है? गांधीनगर। कहाँ? गांधीनगर। गांधीनगर किसकी कैपिटल है? गुजरात की। हाल ही में भारत और कौन सा देश रुपए में व्यापार करने पर सहमत हुए? भारत और मलेशिया। भारत और मलेशिया मिलकर रुपए में व्यापार करेंगे। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केरल और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वे कौन सत्याग्रह के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया? किसने? तमिलनाडु। किसने किया? तमिलनाडु ने। ठीक है, गलत रह गया, तय छोड़ गया। ठीक है ना, तमिलनाडु। किस टेनिस खिलाड़ी ने अपना पहला मियामी ओपन खिताब जीता? किसने? पेट्रा क्विटोवा। पेट्रा क्विटोवा। ठीक है ना, ध्यान रख। किसने अपना पहला ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता? किसने जीता? मैक्स वर्स्टप्पन। मैक्स वर्स्टप्पन। ठीक है ना। ये किसके लिए रेसिंग करते हैं? ये रेडबुल के लिए रेसिंग करते हैं। ठीक है, ध्यान रख। हाल ही में किसने सीबीआई के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया? किसने किया? नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है ना। चलिए, हाल ही में नौसेना के नए उप प्रमुख कौन नियुक्त हुए? संजय जसजीत सिंह। संजय जसजीत सिंह। ठीक है। हाल ही में 10वां भारत श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लिंगेक्स 2023 कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? कोलंबो। कहाँ हुआ? कोलंबो। कोलंबो किसकी राजधानी है? श्रीलंका की। ध्यान रख। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने क्राइकल पोर्ट का अधिग्रहण किया? किसने किया? अडानी। किसने किया? अडानी ने। ठीक है, क्राइकल पोर्ट है कहाँ? पुडुचेरी में। ठीक है, पुडुचेरी में। हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने कहाँ स्टार्टअप के लिए समर्थित अपना पहली शाखा का उद्घाटन किया? कहाँ किया? पुणे। ठीक है, पुणे में जो स्टार्टअप जो अपना बिजनेस शुरू करते हैं करने वालों के लिए, उनके लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपनी पहली शाखा खोली है पुणे में। ठीक है, आर्ट और सरोगेसी बोर्ड, आर्ट और सरोगेसी बोर्ड का विशेषज्ञ सदस्य नियुक्त किया। किसे किया? डॉक्टर आरजी पटेल। डॉक्टर आरजी पटेल। आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने? कौन बने? खलील अहमद। कौन बने? खलील अहमद। आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? किसे किया गया? नीरज निगम। किसे किया गया? नीरज निगम को। ठीक है ना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का प्रस्ताव मंजूर किया? किसने? राजस्थान। किसने किया? राजस्थान ने। कैपिटल क्या? जयपुर। राजस्थान की कैपिटल जयपुर। ठीक है, सीएम अशोक गहलोत। सीएम अशोक गहलोत। ठीक है नी, और गवर्नर कलराज मिश्रा। कलराज मिश्रा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक कोटिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर का विमोचन हुआ है? किसने लिखा? नंदिनी दास। ठीक है, नंदिनी दास ने लिखा है। ठीक है, इस पुस्तक को कोटिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर। ठीक है, नंदिनी दास ने लिखा। हाल ही में चीन ने किस भारतीय राज्य में 11
स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है? किसने की है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है नी। कैपिटल क्या है? ईटानगर। ठीक है। सीएम कौन है? पेमा खांडू। कौन है? पेमा खांडू। हाल ही में फ्रांस ने ब्रस्टिलिड द पेरेड में किसे आमंत्रण किया? किसे किया? नरेंद्र मोदी। किसे किया? नरेंद्र मोदी। ठीक है। ब्रस्ट ब्रस्टिल ब्रस्टिल डे परेड। ठीक है। हाल ही में किस देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बिना मत पत्रों का उपयोग करने का चुनाव होगा? ठीक है। मतलब जो भी ईवीएम मशीन है उसका उपयोग नहीं होगा। किस देश में? बांग्लादेश में। ठीक है। अब किसी और तरीके से, जैसे पुराने टाइम में बैलेट पेपर के हिसाब से होता था। ठीक है नी। अब वैसे ही होगा। हाल ही में विश्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? कितने? 6.3। ठीक है। 6.3%। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में अनुमानित ईवी मामलों के लिए खुद का मॉडल विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? कौन बना? भारत। ठीक है। भारत अब दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने ईवी मामलों के लिए खुद का एक मॉडल विकसित किया। ठीक है। हाल ही में किसने लूनाचारी पहनकर अफ्रीका में मार्ट किलीमंजारो को फतह किया? किसने? अंजलि शर्मा। ठीक है नी। कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की। ठीक है। अच्छा, ये लुअनचारी क्या होता है? लूनाचारी ये हिमाचल प्रदेश की एक ड्रेस होती है। ठीक है। डेली करंट अफेयर में इनकी मैंने एक वीडियो दिखाई थी। ठीक है। वहाँ की एक ड्रेस होती है, उसे पहन के अफ्रीका में मार्ट किलीमंजारो को फतह किया। ठीक है। उस पर चढ़ देंगे। ठीक है। किस राज्य की विश्व प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? किसको? जम्मू कश्मीर। ठीक है। ये बसोहली पेंटिंग कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की। ठीक है। प्रसिद्ध है। भारत और किस देश ने पहले रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? किसने? भारत और रोमानिया। ठीक है नी। भारत के और रोमानिया देश के लोग वहाँ की जो डिफेंस होगी, मतलब फौजी जो भी होंगे, वो अब एक्सरसाइज कर सकेंगे। ठीक है नी। हाल ही में किस देश के संगीतकार और पॉप पाइनियर रयुइची कसामोटो का निधन हुआ है? कहाँ के थे? जापान। ठीक है। बहुत प्रसिद्ध संगीतकार थे। ठीक है नी। हाल ही में किसने पूर्वोत्तर क्षेत्र में बिजनेस 20 सम्मेलनों की मेजबानी करी है? ठीक है नी। किसने करी है? नागालैंड। किसने करी है? नागालैंड ने। नागालैंड। कैपिटल क्या है? कोहिमा। क्या है? कोहिमा। सीएम कौन है? नीफियो रियो। ठीक है। नीफियो रियो। गवर्नर ला गणेशन। ठीक है नी। चलिए आगे देखते हैं। किसने FICCI महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष का पदभार संभाला है? किसने? सुधा शिवकुमार ने FICCI महिला संगठन का पदभार संभाला। ठीक है। किस राज्य सरकार ने गर्मी को मात देने के लिए कूल रूफ पॉलिसी शुरू किया? किसने? तेलंगाना। ठीक है नी। क्योंकि भाई साउथ इंडिया में गर्मी बहुत होती है। ठीक है। तो तेलंगाना ने क्या किया है? एक पॉलिसी निकाली है जिसमें एक काम किया जाएगा, छत को किस तरह से ठंडा रखा जाए। ठीक है। या छत के मटेरियल में ऐसा क्या मिलाया जाए जिससे छत ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी रह सके। ठीक है नी। चलिए आगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? 5 अप्रैल। ठीक है नी। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। ठीक है नी। हाल ही में सरकार ने किस राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में सोशल ऑडिट सफलतापूर्वक आयोजित किया है? ठीक है। कहाँ? जम्मू कश्मीर। ठीक है। हाल ही में किस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया? किसने किया? स्काईरूट एरोस्पेस ने। ठीक है नी। कहाँ की? इंडिया की कंपनी है। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2018। ठीक है नी। हेडक्वार्टर का हैदराबाद में। ठीक है नी। स्थापना 2018 में हुआ था। ठीक है। ध्यान रहे, पहली प्राइवेट कंपनी है हमारी। ठीक है। स्पेस एजेंसी में। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट। हाल ही में किस बैंक ने व्यापारियों के लिए डिजिटल दुकान व्यवसाय प्रबंध समाधान पेश किया है? किसने? एक्सिस बैंक ने एक ऐप निकाला है जिसका नाम है डिजिटल दुकान। ठीक है। ये खाता बुक की तरह है। आपने महेंद्र सिंह धोनी को ऐड करते हुए देखा होगा खाता बुक के लिए। ठीक है। इस ऐप में क्या होगा कि ट्रांजैक्शन भी हो सकेंगे। ठीक है नी। और हिसाब किताब भी रखा जा सकता है। जैसे एक होलसेलर और रिटेलर जो उधारी लेन देन होता है उसका भी हिसाब किताब रखा जा सकता है। दूसरा, रिटेलर और जो आम जनता के बीच में भी जो बहुत से उधार का लेन देन होता है उसका भी हिसाब किताब रखा जा सकता है। ठीक है नी। उसी की तरह किस शहर ने अपनी सड़कों पर ई स्कूटर चलाने पर प्रतिबंध लगाया है? किसने? पेरिस।
फ्रांस के पेरिस में, ठीक है, पेरिस कैपिटल है फ्रांस की। कौन सा देश अमेरिका से हेलफायर मिसाइल और MK-54 टॉर्पीडो खरीदेगा? कौन खरीदेगा? भारत, ठीक है नहीं। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने किसे नया MD नियुक्त किया है? किसे किया? केनिची उमेदा, केनिची उमेदा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा सेवा चयन सॉरी शिक्षा सेवा चयन आयोग स्थापित करने की घोषणा की है? किसने की है? उत्तर प्रदेश, ठीक है नहीं। हाल ही में कौन सा IIT युवा 20 परामर्श की मेजबानी करेगा? कौन करेगा? IIT कानपुर, ठीक है, कौन करेगा? IIT कानपुर। चलिए आगे देखिए। किस देश ने नया ऑफिक 3 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया? किसने किया? इजराइल, ठीक है नहीं। हाल ही में किस राज्य के मिर्ची चावल को GI टैग मिला? किस राज्य के? बिहार राज्य के, ठीक है। ये जो चावल है वो थोड़ा मिर्ची के दाने की तरह होता है, ठीक है नहीं, उसी की तरह दिखता है, ठीक है। बिहार की कैपिटल पटना, ठीक है। CM नीतीश कुमार, गवर्नर राजेंद्र अरलेकर, ठीक है। किसने नई पुस्तक गांधी सियासत और सांप्रदायिकता लिखी है? किसने लिखी है? पीयूष बावेल, पीयूष बावेल ने, ठीक है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? कौन रहा? कर्नाटक, कौन रहा? कर्नाटक। किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे किया गया? किरण नादर, किरण नादर जी को, ठीक है। विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? 6 अप्रैल, 6 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है नहीं। हाल ही में खाद्य एवं औषधि प्रशासन FSSAI ने कहा ईट राइट मिलेट मेला, ईट राइट मिलेट मेला आयोजित किया? कहाँ किया? जम्मू में, कहाँ किया? जम्मू में, ठीक है नहीं। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य कोप इंडिया एक्सरसाइज की मेजबानी करेगा? कौन करेगा? पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र न्यायिक आयोग के लिए निर्वाचित हुआ है? कौन हुआ है? भारत, ठीक है। हाल ही में होंडा मोटर ने किसे अपना MD एंड CEO नियुक्त किया है? किसे किया? सुत्सुनु ओटानी, सुत्सुनु ओटानी। हाल ही में वित्त वर्ष 2022-23 में GI टैग सूची में कौन शीर्ष पर रहा? कौन रहा? केरल, ठीक है। हाल ही में एप्पल इंक कहाँ अपना पहला भारतीय स्टोर खोलेगा? कहाँ खोलेगा? मुंबई, कहाँ खोलेगा? मुंबई में, ठीक है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार मिला है? किस देश को? यूक्रेन, ठीक है, यूक्रेन। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? कौन है? पता है ना आपको कौन है? जेलेंस्की, ठीक है, जेलेंस्की, याद रहना चाहिए, जेलेंस्की, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम को निरस्त कर दिया है? किसने? हिमाचल प्रदेश, ठीक है नहीं। इसमें क्या था? लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम। जब इंदिरा गांधी जी के टाइम में इमरजेंसी लगी थी तब जो लोग जेल में गए थे, ठीक है नहीं, इंदिरा गांधी ने जिनको जेल भिजवा दिया था उन लोगों को पेंशन मिलती थी, ठीक है नहीं, 12 से 20 हजार के बीच में, ठीक है, खत्म हो गई है। हाल ही में ICC मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला कौन बनी? किम कॉटन, कौन बनी? किम कॉटन। हाल ही में किस राज्य की वुड कार्विंग को GI टैग मिला है? किस राज्य के? लद्दाख, वुड कार्विंग, लकड़ियों पे डिजाइन बनाने पे, ठीक है नहीं, ध्यान रहे। हाल ही में किसे युवा यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार मिला है? किसको मिला है? डॉक्टर नित्या इब्राहिम, डॉक्टर नित्या इब्राहिम, ठीक है, इंडो अमेरिकन है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? 7 अप्रैल, कब मनाया गया? 7 अप्रैल को, ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा 2 दिवसीय जग उत्सव का उद्घाटन किया? कहाँ किया? असम, कहाँ किया? असम में, ठीक है नहीं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया? किसे? हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा, ठीक है नहीं, हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा, ठीक है। ये दुनिया का सबसे ज्यादा व्यस्त एयरपोर्ट घोषित हुआ है, ठीक है। अच्छा अपना कौन से रैंक पे है? अपना 9वां रैंक पे है। कौन हुआ? दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, 9वां रैंक पे है। हाल ही में किस राज्य के नागरी दुबराज चावल, नागरी दुबराज चावल को GI टैग मिला? किस राज्य के? छत्तीसगढ़, ठीक है, किस राज्य का? छत्तीसगढ़। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? कौन रहा? अर्जेंटीना, कौन रहा? अर्जेंटीना। दूसरे नंबर पे कौन है? कौन है? फ्रांस, ठीक है। हाल ही में किसने राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? किसने? कलिकेश नारायण, कलिकेश नारायण जी ने, ठीक है। किस राज्य सरकार ने पहली महिला सहकारी निधि, महिला निधि
शुरू की है? किसने? राजस्थान ने। राजस्थान ने महिला निधि शुरू किया, ठीक है। हाल ही में किस राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का निधन हुआ है? कहाँ के थे? झारखंड। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का निधन हो गया, ठीक है। इन्हें टाइगर के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है, ध्यान रहे। हाल ही में IWTO की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में वैश्विक व्यापार कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है? कितना? 1.7, ठीक है। जो व्यापार है 2023 में कितना बढ़ेगा? 1.7% बढ़ेगा, ठीक है। ये WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। किस देश को पुरुष के अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी से हटा दिया? किसे हटा दिया? पेरू। किसे हटा दिया? पेरू। ये साउथ अमेरिका का देश है। हाल ही में किस राज्य में भगवान हनुमान जी की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? कहाँ किया गया? गुजरात। गुजरात के अहमदाबाद में, ठीक है नहीं, ध्यान रहे। किसने किया? होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह, ठीक है नहीं। किसे 2023 के लिए टाइम 100 रीडर पोल टाइम 100 रीडर पोल का विजेता चुना गया? किसे? शाहरुख खान। किसे चुना गया? शाहरुख खान को, ठीक है नहीं, ध्यान रहे। कौन है? टाइम मैगजीन इस चीज का पोल कराती है, ठीक है। संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ? अंडमान एंड निकोबार। कहाँ किया गया? अंडमान निकोबार में। फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पे रहा? कौन रहा? बर्नार्ड बर्नार्डर अर्नोल्ड। बर्नार्डर, ठीक है, बर्नार्ड अर्नोल्ड, ठीक है। सेकंड नंबर पे कौन है? ट्विटर के मालिक एलोन मस्क, ठीक है नहीं, ध्यान रहे। सेकंड नंबर पे वही है, ठीक है। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है, ठीक है नहीं। और पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए, गुड बाय। हाल ही में किसने प्रभाव पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है? किसने की है? आरबीआई। आरबीआई ने प्रभाव पोर्टल लॉन्च किया, ठीक है, ध्यान रहे। आरबीआई आरबीआई की स्थापना 1935 में, ठीक है, 1935। हेडक्वार्टर मुंबई। हेडक्वार्टर का मुंबई में, ठीक है नहीं। और चेयरपर्सन कौन है? शक्तिकांत दास, ठीक है, ध्यान रहे। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव लॉन्च की गई? कहाँ की गई? केरल, ठीक है नहीं, कहाँ की गई? केरल। केरल में सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव को लॉन्च किया गया और ये पहली बार हुआ भारत में, ठीक है, ध्यान रहे। कहाँ हुआ? केरल में, ठीक है। केरल केरल की राजधानी त्रिवेंद्रनाथपुरम, ठीक है नहीं, त्रिवेंद्रनाथपुरम। सीएम पिनरई विजयन, ठीक है। गवर्नर आसिफ मोहम्मद खान, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में अडानी पावर लिमिटेड ने किस देश में बिजली सप्लाई शुरू की है? किस देश में? बांग्लादेश। किस देश को? बांग्लादेश को, ठीक है नहीं। अडानी का एक पावर लिमिटेड है, ठीक है नहीं, झारखंड में है, वो शुरू हो चुका है और उस पावर प्लांट ने बांग्लादेश को बिजली सप्लाई की है, ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए, बांग्लादेश। कैपिटल कैपिटल क्या है? ढाका। करेंसी टका। वहाँ की पीएम कौन है? शेख हसीना, ठीक है। आगे, हाल ही में किस राज्य के लंगड़ा आम को जीआई टैग मिला है? किसको? उत्तर प्रदेश। किसको मिला? उत्तर प्रदेश के आम को। कौन सा आम? लंगड़ा आम, ठीक है, उसको जीआई टैग मिला, उत्तर प्रदेश, ठीक है। कैपिटल लखनऊ। कैपिटल क्या है? लखनऊ। सीएम कौन है? सीएम है योगी आदित्यनाथ, ठीक है। गवर्नर आनंदीबेन पटेल, ठीक है। आगे, हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान प्रस्थान कहाँ आयोजित किया है? कहाँ किया? मुंबई। मुंबई में भारतीय नौसेना ने अभ्यास किया। कौन सा अभ्यास किया? प्रस्थान प्रस्थान अभ्यास, ठीक है, कहाँ किया? मुंबई में, ठीक है, नहीं, ध्यान रहे। हाल ही में टायर निर्माताओं के संगठन ATMA के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? कौन चुने गए हैं? अंशुमान सिंघानिया। अंशुमान सिंघानिया, ठीक है नहीं। टायर निर्माताओं के संगठन ATMA, ठीक है। फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटिक टायर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। हाल ही में सरकार ने कहा उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर बनाने की मंजूरी दी है? कहाँ दी है? महाराष्ट्र में। सरकार ने कहा उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर बनाने की मंजूरी दी है? कहाँ दी है? महाराष्ट्र में। कहाँ दिया? महाराष्ट्र में। कैपिटल मुंबई। कैपिटल क्या है? मुंबई, ठीक है। सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे। गवर्नर कौन है? रमेश बैस, ठीक है। हाल ही में ई खरीद में पूर्वोत्तर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला
राज्य है। कौन बना? त्रिपुरा। त्रिपुरा में ई खरीद में पूर्वोत्तर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बना, ठीक है नहीं, उत्तर में, ठीक है, पूर्व में जो ईस्ट इंडिया है उसमें सबसे ज्यादा ई खरीद, ठीक है, ऑनलाइन जो खरीद होती है वो उसमें त्रिपुरा सबसे आगे रहा, ठीक है। त्रिपुरा कैपिटल क्या है? अगरतला, ठीक है। सीएम मानिक शाह, ठीक है, सीएम मानिक शाह। गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य, सत्यदेव नारायण आर्य, ठीक है। हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट को अपरिवर्तित रखा है। वर्तमान रेपो रेट क्या है? क्या है? 6.5, 6.5, ठीक है ना। ये भी यही पिछले साल भी रेपो रेट था, ठीक है, आरबीआई का। इस साल भी यही है, ठीक है। हाल ही में किस देश की स्पेस कंपनी स्पेस पायनियर ने तियांग तियानलोंग टू रॉकेट का सफल परीक्षण किया? रॉकेट का सफल परीक्षण किया किसने? चीन ने, ठीक है ना, चीन ने। चीन की कैपिटल बीजिंग, ठीक है, कैपिटल क्या है? बीजिंग। करेंसी क्या चलती है? युआन। और वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग, ठीक है ना। हाल ही में स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती समारोह का उद्घाटन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? नई दिल्ली। नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया। 200वीं जयंती थी इस बार, किसकी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी की, ठीक है नी। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किसने कौशाम्बी महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया है? किसने किया? अमित शाह। अमित शाह जी, ये हमारे गृह मंत्री है, ठीक है नी, ध्यान रहे। कौशाम्बी महोत्सव 2023 का उद्घाटन अमित शाह जी ने किया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं के लिए नियम बनाने को पैनल बनाया है, ठीक है, किसने बनाया? महाराष्ट्र ने, ठीक है। जो टैक्सी सेवा, जो मोबाइल ऐप है, ध्यान दिया होगा आपने कि टैक्सी बुक करने के लिए मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करते हैं आप, ठीक है। अब उसके लिए एक नियम भी बनाया जाएगा, ठीक है नहीं, क्योंकि लोगों को प्रॉब्लम हो रही है तो उस पर एक नियम बनाया गया। तो महाराष्ट्र ने नियम बनाया, ठीक है, कुछ नियम बनाए होंगे उस पर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा सी लैम्प्रे का संबंध किस प्रजाति से? किससे है? मछली। मछली से संबंध है किसका? सी लैम्प्रे का, ठीक है। ये भी एक तरह की मछली है। ये क्या करती है? दूसरी मछलियों का खून पी जाती है, ठीक है नहीं, ध्यान रहे, खून पी जाती है। हाल ही में किस राज्य में कॉनक्लेव 2023 फूड कॉनक्लेव 2023 आयोजित किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? तेलंगाना। कहाँ किया जाएगा? तेलंगाना में, ठीक है ना, तेलंगाना। कैपिटल क्या है? हैदराबाद, ठीक है। सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव। और गवर्नर तमिली साय। कौन है? गवर्नर तमिली साय, ठीक है, ध्यान रहे। इसका फॉर्मेशन कब होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2014 में, ठीक है, 2014, 2 जून 2014, 2 जून 2014, ठीक है। हाल ही में किसने वायु प्रदूषण निगरानी यंत्र टेम्पो लॉन्च किया? किसने लॉन्च किया? नासा। किसने किया? नासा ने। नासा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। स्थापना कब हुई थी? 1958 में, ठीक है, 1958 में, ठीक है, ध्यान रहे। और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? वाशिंगटन डीसी। कहाँ? वाशिंगटन डीसी। हाल ही में किस हाईकोर्ट के प्लेटिनियम जयंती समारोह में राष्ट्रीय मुर्मू शामिल हुई है? कहाँ? गुवाहाटी हाईकोर्ट। किस हाईकोर्ट का है? गुवाहाटी हाईकोर्ट का प्लेटिनम जयंती मनाया गया, ठीक है ना, ध्यान रहे, 75वीं साल पूरे होने पे, ठीक है। और वहाँ शामिल कौन हुआ? राष्ट्रपति मुर्मू, ठीक है ना, उस समारोह में। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? कहाँ हुई है? केरल, ठीक है ना, केरल में दूसरी बैठक हुई है किसकी? G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की, ठीक है। भारत रत्न पंडित रविशंकर की 103वीं जयंती मनाई गई। कौन थे? संगीतकार। ये संगीतकार थे, ठीक है नी, कौन थे? पंडित रविशंकर जी। इनकी जयंती 103वीं जयंती थी और इन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है, ध्यान रहे, ठीक है नी, पूछा जा सकता है। हाल ही में यूके की रॉयल एयरफोर्स के वारंट ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? किसे किया? सब्बी सब्बी सुब्रमण्यम। किसे किया गया? सब्बी सुब्रमण्यम, ठीक है नी, सब्बी सुब्रमण्यम। हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा सुखोई 30 MKI विमान में ऐतिहासिक उड़ान भरी है? कहाँ? असम, ठीक है नी, असम से सुखोई 30 MKI विमान में ऐतिहासिक उड़ान भरी है। किसने? राष्ट्रपति मुर्मू, ठीक है नी। ये भारत की पहली महिला है जिन्होंने फाइटर प्लेन पे बैठे हैं, ठीक है नी, ध्यान रहे। असम। कैपिटल क्या है? दिसपुर। कैपिटल क्या है? दिसपुर। सीएम हिमंता बिश्वा शर्मा, ठीक है। गवर्नर गुलाब चंद कतरिया, ठीक है नी। आगे देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर जारी किया है? कहाँ किया है? सिक्किम। कहाँ किया है? सिक्किम में, ठीक है नी, गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक, ठीक है, सिक्किम। अच्छा, भारत का सिक्किम एक ऐसा स्टेट है जहाँ
पूर्ण तरह से 100% है, सिर्फ ऑर्गेनिक चीज़ों का ही यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। ध्यान रहे इस चीज़ का। कैपिटल क्या है? गंगटोक। कैपिटल क्या है? गंगटोक, ठीक है। और सीएम कौन है? प्रेम सिंह तमांग, तमंग, ठीक है, प्रेम सिंह तमंग। और गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य, लक्ष्मण आचार्य, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस देश ने पानी के भीतर परमाणु हमला करने वाले ड्रोन हेल 2 का परीक्षण किया है? किसने किया है? उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया ने हेल 2 का परीक्षण किया है, जो पानी के अंदर परमाणु हमला कर सके, ठीक है। इस तरह का ड्रोन बनाया उन्होंने, ठीक है। ध्यान रहे, उत्तर कोरिया, किम जोन, वहाँ का तानाशाह है। हाल ही में किस देश के बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन, कौन सा अभ्यास है? ओरियन में भारतीय राफेल भाग लेंगे, ठीक है। फ्रांस, फ्रांस के, ठीक है नहीं। फ्रांस में बहुराष्ट्रीय अभ्यास होता है जिसका नाम है ओरियन, ठीक है। उसमें भारत के जो राफेल है वो भी भाग लेंगे, ठीक है नहीं। ध्यान रहे, फ्रांस। कैपिटल क्या है? पेरिस। क्या है? पेरिस। करेंसी यूरो चलती है वहाँ, ठीक है नहीं। प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, इमैनुअल मैक्रोन वहाँ के प्रेसिडेंट है, ठीक है। हाल ही में विश्व हेम्योपैथिक दिवस कब मनाया गया? कब मनाया गया? 10 अप्रैल। कब मनाया गया? 10 अप्रैल को। हाल ही में किसने विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में पुरस्कार जीता है? किसने जीता? भारत बायोटेक। भारत बायोटेक एक कंपनी है, ठीक है नहीं। उसने विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 पुरस्कार जीता है, ठीक है। हाल ही में आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले कौन से खिलाड़ी हैं? कौन है? डेविड वार्नर। डेविड वार्नर ने आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाया, ठीक नहीं। डेविड वार्नर इस साल दिल्ली कैप के कैप्टन है, ठीक है। ध्यान रहे, इन्होंने सबसे तेज 6000 रन बनाया, ठीक है। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने अनाथों के कल्याण के लिए विधेयक पारित किया है? किसने किया है? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश ने अनाथों के कल्याण के लिए एक विधेयक पार किया, ठीक है। जिनमें अनाथों के लिए एक मतलब घर दिया जाएगा, मतलब वहाँ रखा जाएगा, उनको शिक्षा दी जाएगी, खाना दिया जाएगा, ठीक है। उन्हें हर तरह की सुविधा दी जाएगी, ठीक है। कौन? हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। हिमाचल प्रदेश। कैपिटल क्या है? शिमला और धर्मशाला, ठीक है। शिमला समर में और धर्मशाला विंटर में कैपिटल रहती है, ठीक है नहीं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, सुखविंदर सिंह सुक्खू। गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला, शिव प्रताप शुक्ला, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र बना है? कहाँ बना है? महाराजगंज। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में बना है, ठीक है। विश्व का पहला, ध्यान रहे, विश्व का पहला, दुनिया का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र बना, ठीक है। ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाल ही में जारी टाइगर सेंसस के अनुसार भारत में वर्ष 2022 तक बाघों की आबादी बढ़कर कितनी हो गई है? कितनी हो गई है? 3167। कितनी हो गई? 3167, ठीक है ना। ध्यान रहे, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस शुरू किया, कहाँ किया है? कर्नाटक। कहाँ किया है? कर्नाटक में, ठीक है ना। कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु, ठीक है। सीएम बसवराज बोम्मई, ठीक है। गवर्नर थवरचंद गहलोत, थवरचंद गहलोत। हाल ही में भारत बांग्लादेश जापान कहाँ कनेक्टिविटी बैठक बैठक आयोजित करेंगे? कहाँ करेंगे? त्रिपुरा। त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश और जापान मिलकर एक बैठक करेंगे, उसका नाम है कनेक्टिविटी बैठक, ठीक है ना। आयोजित करेंगे कहाँ? त्रिपुरा में। कहाँ करेंगे? त्रिपुरा में। हाल ही में किसने जम्मू में ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया? ठीक है, किसने किया? मनोज सिन्हा, ठीक है। ध्यान रहे, मनोज सिन्हा वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ठीक है। ध्यान रहे, छूट गया, ठीक है। किसने ऑर्लिंग्स मास्टर 2023 पुरस्कार एकल खिताब जीता? किसने जीता? प्रियांशु राजावत, प्रियांशु राजावत ने जीता, ठीक है। ऑर्लियंस मास्टर्स 2023 का एकल पुरस्कार, ठीक है। पुरुष एकल खिताब, ठीक है, पुरुष कैटेगरी में। चलिए आगे देखते। हाल ही में किसने सांख्यिक 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? किसने जीता? सीआर राव, सीआर राव ने, ठीक है। हाल ही में किसने भारतीय संविधान के डोगरी संस्करण का पहला संस्करण जारी किया है? किसने किया? किरण रिजिजू, किरण रिजिजू ने, ठीक है, डोगरी संस्करण का पहला संस्करण जारी किया है, ठीक है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया है? कहाँ किया है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम ये इसलिए किया गया है क्योंकि जो चीन अरुणाचल प्रदेश के पास है, घर बना रहा है, बंकर बना बना के शो करता है कि ये हमारा एरिया है, ठीक है नहीं। वैसे ही अब इंडिया करेगा, ठीक है नहीं, और वो इस प्रोग्राम के तहत होगा, वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम के तहत, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है, ठीक है। ध्यान रहे, अरुणाचल प्रदेश, कैपिटल ईटानगर, कैपिटल ईटानगर। सीएम पेमा खांडू, ठीक है। गवर्नर केटी परनायक, केटी परनायक गवर्नर है, ठीक है। ध्यान रहे, हाल ही में जारी
फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 में दुनिया के सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसे मिला? किसे मिला? तिब्बत। तिब्बत को, ठीक है नी। फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023, ठीक है। सबसे खराब कौन है? तिब्बत, ठीक है। यहाँ आज़ादी नहीं है सही से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डेयरी किसानों का समर्थन करने के लिए संजीवनी परियोजना शुरू करी है? किस सरकार ने करी है? हिमाचल प्रदेश। किसने करी? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है उसने डेयरी किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए, ठीक है, या फिर उनको दूध उत्पादन करवाने के लिए, ठीक है, उसके लिए एक परियोजना लाई गई है, संजीवनी परियोजना, ठीक है नी। इस परियोजना में जैसे सब्सिडी दी जाएगी, ठीक है नी, जैसे किसी पशुपालन के लिए बढ़ावा करने के लिए सब्सिडी दी जाएगी, जिससे डेयरी दूध का मतलब उत्पादन बढ़ाया जा सके, ठीक है नी। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ 2 दिवसीय राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया गया है? कहाँ किया गया? लखनऊ। कहाँ किया गया? लखनऊ में, ठीक है। 2 दिवसीय राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का उद्घाटन लखनऊ में किया गया। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है। कहाँ किया गया? युगांडा, ठीक है। किसने किया है? एस जयशंकर ने युगांडा में तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है, ठीक है। तुलसी घाट है कहाँ पर? इंडिया में। कहाँ? बनारस में तुलसी घाट है एक, ठीक है। कई घाट है, 80 घाट है, 80 घाट में एक का नाम तुलसी घाट है, ठीक है, ध्यान रहे। युगांडा, कैपिटल क्या है? कैंपला। क्या है? कैंपला। करेंसी युगांडा सिली, युगांडा सिली, ठीक है। वहाँ के पीएम का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए किस आईआईटी ने यूआईडीएआई के साथ साझेदारी की है? किसके साथ? आईआईटी बम्बई। आईआईटी बम्बई के साथ टच बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए यूआईडीएआई ने डीएआई ने साझेदारी की है, ठीक है नी। ये क्या है? ये आधार कार्ड, ठीक है। आधार कार्ड कौन बनाता है? यूआईडीएआई, ठीक है, ध्यान रहे। फुल फॉर्म क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, ध्यान रहे। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, ध्यान रहे। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने कहा राष्ट्रीय शिक्षुता मेला आयोजित किया? कहाँ किया? उधमपुर। उधमपुर में मेला आयोजित हुआ। कौन सा? राष्ट्रीय शिक्षुता, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षुता मेला उधमपुर में हुआ, ठीक है। किसने किया? कौशल विकास ने, कौशल विकास ने और उद्यमिता मंत्रालय, उद्यमिता मंत्रालय ने, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा? कौन रहा? बर्लिन। कौन रहा? बर्लिन। भारत का मुंबई 19 नंबर पे है, ठीक है, ध्यान रहे। सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों में, ठीक है नी। हाल ही में किसने कोटिंग इंडिया नामक नई पुस्तक लिखी है? किसने लिखी है? नंदिनी दास। नंदिनी दास जी ने कोटिंग इंडिया एक पुस्तक लिखी है, ठीक है, नई पुस्तक इनकी। हाल ही में किसने मराठा उद्योग रत्न 2023, मराठा उद्योग रत्न 2023 पुरस्कार जीता है? किसने? नीलेश सांबरे। नीलेश सांबरे ने, ठीक है नी। हाल ही में किस भारतीय ने विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशिनिया इवेंट का टाइटल जीता है? किसने जीता? डी गुकेश। डी गुकेश ने भारत के विश्व शतरंज में आर्मगेडन एशिया और ओशिनिया इवेंट का टाइटल जीता है, ठीक है, ध्यान रहे, ठीक है। आगे देखते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क से जुड़ा है? इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क से जुड़ा है। कौन? बिहार, ठीक है। कौन जुड़ा? बिहार। कैपिटल पटना। कैपिटल क्या है बिहार की? पटना। सीएम कौन है? नीतीश कुमार, ठीक है। कौन है? नीतीश कुमार। और गवर्नर कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। राजेंद्र अर्लेकर, ठीक है, गवर्नर है। हाल ही में आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने? कौन बने? हर्ष पटेल, ठीक है। हर्ष पटेल ने 100 विकेट ले लिया है आईपीएल में। किसमें? आईपीएल में, ठीक है, ध्यान रहे। और वो भी सबसे तेज, ठीक है ना। हर्ष पटेल किधर से खेल रहे हैं? इस साल बेंगलुरु से खेल रहे हैं, ठीक है। ये बॉलर है, फास्टर बॉलर है। हाल ही में मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 12 अप्रैल। कब मनाया गया? 12 अप्रैल को। हाल ही में भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम क्या दिया गया? क्या दिया? रेपिडेक्स। रेपिडेक्स, ठीक है ना, रेपिडेक्स सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस, ठीक है, इसका नाम है रेपिडेक्स। ये दिल्ली से मेरठ, दिल्ली से मेरठ जाएगी, ठीक है, ध्यान रहे। जहाँ 2 से 3 घंटे लगते थे, ठीक है ना, वहाँ 45 मिनट में आदमी दिल्ली से मेरठ पहुँच जाएगा, ठीक है। हाल ही में कौन सा राज्य सावरकर के जन्मदिन को
स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाएगा। कौन मनाएगा? महाराष्ट्र। कौन मनाएगा? महाराष्ट्र। ठीक है ना? महाराष्ट्र सावरकर के जन्मदिन पे स्वतंत्र वीर गौरव दिवस मनाएगा। ठीक है। कौन 15 साल बाद एशियाई हॉकी पुरुष चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? कौन करेगा? चेन्नई। कौन करेगा? चेन्नई। ठीक है। 15 साल बाद एशियाई हॉकी पुरुष चैंपियनशिप का मेजबानी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? किसने दी है? तमिलनाडु। ठीक है ना? तमिलनाडु के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पे प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है। उस पर साइन कर दिया बिल पे। ठीक है। कैपिटल क्या है? चेन्नई। ठीक है। सीएम कौन है? एम.के. स्टालिन। गवर्नर आर.एन. रवि गवर्नर है। ठीक है। हाल ही में IMF ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? कितने प्रतिशत? 5.9%। किसने? IMF ने। ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है। ध्यान रहे। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय कहाँ युवा लेख सम्मेलन आयोजित कर रहा है? कहाँ कर रहा है? नई दिल्ली। कहाँ कर रहा है? नई दिल्ली में युवा लेख सम्मेलन आयोजित कर रहा है। कौन? शिक्षा मंत्रालय। ठीक है। त्रिपुरा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए? जस्टिस A.K. सिंह। जस्टिस A.K. सिंह। ठीक है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? किसके साथ? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ समझौता किया। किसने? भारतीय नौसेना ने। ठीक है ना? सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में सबसे बेहतर रख रखाव वाला टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया? किसे किया गया? पेरियार टाइगर रिजर्व। पेरियार टाइगर रिजर्व को सबसे बेहतरीन टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ठीक है। और पेरियार टाइगर रिजर्व है कहाँ? केरल में। कहाँ है? केरल में। ठीक है। हाल ही में निशा दहिया ने कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? कौन सा? रजत। कौन सा जीता? रजत। ठीक है। निशा दहिया कहाँ की है? हरियाणा की। ठीक है। ध्यान रहे। हाल ही में किस राज्य की गोंड पेंटिंग का GI टैग मिला है? को GI टैग मिला है? किसको मिला? मध्य प्रदेश। गोंड पेंटिंग मध्य प्रदेश में की जाती है। ठीक है नहीं? और इसको GI टैग मिल चुका है। ठीक है। ध्यान रहे। हाल ही में किसने रामबन में पीरा कुनफर सुरंग का उद्घाटन किया? किसने किया? नितिन गडकरी। किसने किया? नितिन गडकरी जी ने। ठीक है। ये 920 मीटर लंबा है। ठीक है। 920 मीटर के लमसम लंबा है। ठीक है। ध्यान रख। कितने मीटर है? 920। सॉरी, ये 924 है। 924। ठीक है ना? ध्यान से निकल गया। 920 नहीं, 924 है। ठीक है। 924 मीटर। ठीक है। ध्यान रहेगा। एग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी? कौन सी? गरुड़ एरोस्पेस। ठीक है ना? हाल ही में सेबी ने अपना 35वां स्थापना दिवस कब मनाया? 12 अप्रैल को अपना 35वां स्थापना दिवस मनाया। किसने? सेबी ने। ठीक है। किसने बनाया? सेबी ने। ध्यान रहे। ठीक। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, पीरा कुंफर सुरंग कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ध्यान रहे। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में जारी सबसे अधिक आपराधिक देशों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? कौन रहा? वेनेजुला। ठीक है। वेनेजुला रहा। इंडिया की 77वीं रैंक है। ठीक है। आपराधिक देशों की रैंकिंग में। ठीक है। हाल ही में भारत का पहला 3D प्रिंट डाकघर कहाँ खुलेगा? बेंगलुरु। कहाँ खुलेगा? बेंगलुरु में। ठीक है। 30 दिन में बनकर तैयार हो गया। ठीक है। इसमें 23 लाख रुपए लगे। ठीक है। टाइम भी कम लगता है इसे बनने में और पैसे भी कम लगता है। ठीक है। बिल्कुल ध्यान रहे इस चीज़ का। हाल ही में जारी ADR की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन है? जगनमोहन रेड्डी सबसे अमीर है मुख्यमंत्रियों में भारत के। ठीक है नहीं? कहाँ के मुख्यमंत्री? आंध्र प्रदेश। कहाँ के? आंध्र प्रदेश के। ठीक है नहीं? ये ध्यान रहे, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है। सबसे कम ममता बनर्जी के पास है। ठीक है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। ठीक है। उनके पास सबसे कम संपत्ति है। 15 लाख उनके अकाउंट में मिले। ठीक है नहीं? चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल किस शहर में किया गया? किस शहर में किया गया? कोलकाता। ठीक है। भारत की पहली ऐसी ट्रेन होगी, मेट्रो ट्रेन होगी जो अंडर वाटर चलेगी। ठीक है। ये भी ध्यान रखना। हाल ही में मार्च 2023 के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? साकिब अल हसन और हेनरिक इशिमवे। ठीक है। इशिमवे। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किस देश में H3N8 बर्ड फ्लू
से दुनिया की पहली मौत दर्ज की गई? किसे? चीन। ठीक है नहीं, ये एक नया बर्ड फ्लू है, ठीक है, जो H3N8 नाम है इसका, ठीक है, ध्यान रहे। पहली मौत कहाँ हुई है? चीन में, ठीक है। चीन बीजिंग कैपिटल है, ठीक है, करेंसी युआन है, ठीक है नहीं, और वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग, ठीक है। हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत टायर ब्रांड कौन सा बना? कौन सा बना? MRF। दुनिया का दूसरा, तो भारत का पहला होगा, ठीक है, ध्यान रहे। हाल ही में जारी AI इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में कौन शीर्ष पे रहा? कौन रहा? अमेरिका। कौन रहा? अमेरिका, ठीक है, ठीक है ना, ध्यान रहे। AI इंडेक्स रिपोर्ट 2023 का, ठीक है, अमेरिका। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स रिपोर्ट में, ठीक है, अमेरिका। कैपिटल वाशिंगटन DC, करेंसी डॉलर, और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन, ठीक है ना। हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया? किसे दिया? सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये एकमात्र इंटरनेशनल संगठन है जो सिर्फ भारत में है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर सिर्फ भारत में है। कहाँ? नई दिल्ली में, ठीक है, ध्यान रहे। उत्तर पूर्व भारत के पहले एम्स का उद्घाटन किस शहर में किया गया? किसमें? गुवाहाटी। कहाँ किया गया? गुवाहाटी में। उत्तर पूर्व ईस्ट इंडिया का पहला एम्स कहाँ खोला गया? गुवाहाटी में, ठीक है। हाल ही में किसने अपनी कॉफी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन लॉन्च किया? किसने किया? SBI। किसने किया? SBI ने, ठीक है नहीं, अपनी कॉफी टेबल बुक एक लॉन्च किया है, द बैंकर टू एवरी इंडियन, ठीक है, SBI ने, ध्यान रहे। कौन सा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में शीर्ष पर रहा? कौन रहा? आंध्र प्रदेश। कौन रहा? आंध्र प्रदेश, ठीक है नहीं, ध्यान रहे, आंध्र प्रदेश रहा, ठीक है, किसमें? राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में, ठीक है। कैपिटल विशाखापट्टनम, ठीक है। CM YS जगनमोहन रेड्डी, ठीक है। गवर्नर एस अब्दुल नजीर। आगे देखते हैं नेक्स्ट। किसने मद्रास हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? किसने? जस्टिस भट्टू देवानंद, जस्टिस भट्टू देवानंद, ठीक है नहीं। किसे बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार मिला है? किसे मिला? कुमार मंगलम बिड़ला, ठीक है नहीं, बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार मिला है, ठीक है। हाल ही में कौन सा शहर पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी करेगा? कौन करेगा? नई दिल्ली। कौन करेगा? नई दिल्ली। हाल ही में किस भारतीय को टाइम के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है? किसको? शाहरुख खान को और राजा SS मौली, ठीक है नहीं, ध्यान रहे, राजा SS मौली, दो इंसान को टाइम के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है। हाल ही में बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना? घाना। कौन बना? घाना ऐसा देश है अफ्रीका का जिसने ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी दे दी है, ठीक है ना। हाल ही में अमन सहरावत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कौन सा? स्वर्ण। कौन सा जीता? स्वर्ण, ठीक है। चलिए आगे देखते। हाल ही में पशु संरक्षण के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है? हेल्प कार्यक्रम किसने? उत्तराखंड। किसने किया? उत्तराखंड में, ठीक है, ध्यान रहे। उत्तराखंड ने पशु संरक्षण के लिए एक हेल्पलाइन इशू किया, हेल्प, ठीक है नहीं। और इस कार्यक्रम के द्वारा पशुओं के साथ जो भी प्रॉब्लम होती है या फिर जैसे कि रोड पे बीमार हो जाना या रोड पे एक्सीडेंट हो जाना, तो उनकी सेवा की जाएगी, ठीक है, और गौशाला टाइप का बनाया जाएगा, ठीक है। हाल ही में भारत, जापान और फ्रांस ने किस देश की आर्थिक मदद के लिए साझा मंच लॉन्च किया? ठीक है, भारत, जापान और फ्रांस ने मिलकर मदद किया, ठीक है, साझा मंच लॉन्च किया श्रीलंका की मदद करने के लिए, ठीक है। हाल ही में भारत में सबसे ऊंचे अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया? किसमें? तेलंगाना। किसमें किया गया? तेलंगाना में सबसे ऊंचे मूर्ति का अनावरण किया गया, ठीक है, 125 फीट, ठीक है, 125 फीट, ये ध्यान रहे। हाल ही में किसने बंदरगाहों पर 11वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया है? किसने? नितिन गडकरी जी ने। किसने किया? नितिन गडकरी जी ने, ठीक है। बंदरगाहों पर 11वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, ठीक है, नितिन गडकरी जी, रोड एंड ट्रांसपोर्ट के मंत्रालय इनके अंडर में आते हैं, ठीक है नहीं, ध्यान रहे। चलिए, हाल ही में विश्व कला दिवस कब मनाया गया? 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया जाता है, ठीक है नहीं। चलिए, हाल ही में SCO के सदस्य देशों के मिलेट्स फूड फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ किया गया? मुंबई।
कहाँ किया गया? मुंबई में, ठीक है नहीं। SCO, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है नहीं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बीजिंग। स्थापना कब हुई थी? 2001, 2001 में स्थापना हुई थी, ठीक है नहीं। और जनरल सिक्योरिटी जनरल कौन है? जांग मिंग, ठीक है नहीं। कौन है? जांग मिंग, जांग मिंग, ठीक है। आगे, हाल ही में किस बैंक ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ कोरिया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सॉरी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ कोरिया के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? किसने? HDFC बैंक ने, ठीक है। HDFC बैंक ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ कोरिया के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक। हाल ही में उत्तरा अबोकर, उत्तरा अबोकर का निधन हुआ है। वे कौन थी? अभिनेत्री, ठीक है। ये अभिनेत्री थी, इनका निधन हो चुका है, ठीक है। उत्तरा बावकर। हाल ही में भारत स्पेन आर्थिक सहयोग बैठक का 12वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ? कहाँ हुआ? नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली में हुआ। भारत स्पेन आर्थिक सहयोग के 12वां सत्र आयोजन नई दिल्ली में हुआ, ठीक है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य दिवस कब मनाया गया? 15 अप्रैल। कब मनाया गया? 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश दिवस मनाया जाता है, ठीक है नहीं। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने कर्ब नेबुला की तस्वीर जारी की है? किसने किया? नासा, ठीक है। नासा ने कर्ब नेबुला की तस्वीर जारी की है, ठीक है। नासा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958, 1958 में, ठीक है। हेडक्वार्टर का वाशिंगटन DC, कहाँ है? वाशिंगटन DC। हाल ही में G20 कृषि मुख्य वैज्ञानिकों की बैठक कहाँ आयोजित होगी? कहाँ होगी? वाराणसी। कहाँ होगी? वाराणसी में। वाराणसी में G20 कृषि मुख्य वैज्ञानिकों की बैठक होगी, ठीक है नहीं। विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस देश में बुजी ब्रिज का उद्घाटन किया है? किसका? बुजी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया है? मोजाम्बिक। कहाँ? मोजाम्बिक में, ठीक है नहीं। मोजाम्बिक देश में बुजी ब्रिज का उद्घाटन S जयशंकर जी ने किया है, जो हमारे विदेश मंत्री हैं, ठीक है नहीं। बुजी ब्रिज इसका ही क्यों किया? क्योंकि इस ब्रिज को इंडिया की कंपनी ने ही बनवाया, ठीक है नहीं, ध्यान रख। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा नई रेलवे परियोजना सहित मेथेनॉल संयंत्र की शुरुआत की है? कहाँ? असम। असम में प्रधानमंत्री मोदी जी ने नई रेलवे परियोजना और मेथेनॉल संयंत्र की शुरुआत की है, ठीक है नहीं। चलिए, हाल ही में किसने पशु महामारी तैयारी पहल लॉन्च किया? किसने किया? पुरुषोत्तम रूपाला। किसने किया? पुरुषोत्तम रूपाला, ठीक है। पुरुषोत्तम रूपाला ये हमारे सेंट्रल मिनिस्टर है, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री के, ठीक है। हाल ही में हाथी बचाओ दिवस कब मनाया गया? कब मनाया गया? 16 अप्रैल। 16 अप्रैल को हाथी बचाओ दिवस मनाया जाता है, ठीक है। हाथी के बचाव और रख रखाव के लिए प्रयास किया जाता है या जागरूकता फैलाई जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में द ग्रेट बैंक रॉबरी NPS स्कैम एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन पुस्तक किसने लिखी? किसने लिखी? वी पटाभी राम। किसने लिखी? वी पटाभी राम ने, ठीक है। कौन सी बुक लिखी? द ग्रेट बैंक रॉबरी NPS स्कैम एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन, ठीक है। चलिए, भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को कहाँ से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? कहाँ से? नई दिल्ली। नई दिल्ली से इसे रवाना किया गया। कौन सी ट्रेन को? भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को, ठीक है। ये ट्रेन भीमराव अंबेडकर ने जहां जहां संघर्ष किया है या उन्होंने जिस तरह के प्रदर्शन किए हैं या कार्य किए हैं वहां वहां ये ट्रेन जाएगी, ठीक है। हाल ही में किस IIT ने नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रक्षा PSU के साथ साझेदारी की है? किसने की है? IIT कानपुर, ठीक है, IIT कानपुर ने। हाल ही में कैनरा बैंक और भारत बिल पे ने किस देश में भारतीय प्रवासियों के लिए सीमा पार बिल भुगतान के लिए समझौता किया है? किसने किया है? ओमान। ओमान में कैनरा बैंक और भारत बिल पे ने किस देश में भारतीय प्रवासियों के लिए सीमा पार बिल भुगतान किया है? ओमान ने, ठीक है। हाल ही में सतलुज जल विद्युत निगम किस देश में 679 मेगावाट लोअर अरुण हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने जा रहा है? कहा जा रहा है? नेपाल में, ठीक है। नेपाल में सतलुज जल विद्युत निगम, ठीक है, ये भारत का सतलुज जल विद्युत निगम है जो नेपाल में जाके, ठीक है, अरुण हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाएगा। कितना मेगावाट का? 669 मेगावाट बिजली उत्पन्न करेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में G20 वित्त मंत्रियों की दूसरी बैठक
कहाँ आयोजित हुई है? कहाँ हुई है? वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, कहाँ की कैपिटल है? ये अमेरिका की कैपिटल है। ठीक है, यूएसए। हाल ही में NHAI ने कहा वन के प्रवेश मार्गों पर फास्टैग आधारित भुगतान प्रणाली लागू की है? कहाँ? तेलंगाना। तेलंगाना में। ठीक है नी, तेलंगाना में NHAI ने प्रवेश मार्ग पर फास्टैग आधारित भुगतान का प्रणाली लागू करी है। ठीक है, तेलंगाना। कैपिटल क्या? हैदराबाद। ठीक है नी। सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव। और गवर्नर तमिलिसई। ठीक है। किसने अपने प्रयुक्त वाहनों के लिए ई मार्केट प्लेस लॉन्च किया है? किसने किया है? अशोक लीलैंड। ठीक है, ये अशोक लीलैंड ने किया। अशोक लीलैंड ट्रक बनाता है। ठीक है नी। और इसने क्या किया है? जो भी ट्रक में कोई भी सामान जब खराब होगा तो वो इस मार्केट प्लेस से ले सकता है। ई मार्केट प्लेस। ठीक है नी, यहाँ से ऑर्डर करके मंगवा के ले सकता है। ठीक है। हाल ही में PCG अनादोलू किस देश का सबसे बड़ा युद्धपोत और दुनिया का पहला ड्रोन वाहक बना है? कौन बना है? किस देश का है? तुर्की। तुर्की देश का TCG अनादोलू। ठीक है नी, ये बहुत बड़ा युद्धपोत है और दुनिया का सबसे पहला ड्रोन वाहक है। ठीक है, ये तुर्की का है। ठीक है। हाल ही में सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2023 में किस राज्य ने MPLADS फंड का सबसे अच्छा उपयोग किया? किसने किया? गुजरात। ठीक है नी, गुजरात ने किया। सबसे बढ़िया उपयोग किसने किया? गुजरात ने। MPLADS। ठीक है नी, इसकी फुल फॉर्म क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है नी, इसका जो भी फंड आता है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलता है, ठीक है नी, उसमें सबसे अच्छा काम गुजरात राज्य ने किया। ठीक है नी। ठीक है, चलिए देखते हैं गुजरात। गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। क्या है? गांधीनगर। ठीक है नी। और गुजरात के CM कौन है? गुजरात के CM भूपेंद्र भाई पटेल। कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। ठीक है नी। हाल ही में किस शहर में पहला रेड जार रेड जार नियुक्त किया गया? कहाँ किया गया? न्यूयॉर्क। ठीक है, ये क्यों किया गया? वहाँ चूहों की संख्या ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है नी, बहुत ज्यादा। ठीक है, हर एक व्यक्ति पे 4 चूहे हैं। ठीक है, इस लेवल पे बढ़ चुका। ठीक है, बहुत ज्यादा चूहों की संख्या बढ़ चुकी है। नहीं सॉरी, 4 व्यक्ति पे 1 चूहों की संख्या। ठीक है, तो काफी ज्यादा जनसंख्या बढ़ चुकी है, तो इस चक्कर में रेड जार नियुक्त किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? किसने जीता? नंदिनी गुप्ता। ठीक है, नंदिनी गुप्ता ने फेमिना मिस इंडिया 2023 जीता है। हाल ही में थावे उत्सव कहाँ मनाया गया? कहाँ मनाया गया? बिहार। कहाँ बनेगा? बिहार में। ठीक है, कैपिटल क्या है बिहार की? पटना। CM नीतीश कुमार। गवर्नर राजेंद्र अरलेकर। ठीक है। हाल ही में DRDO द्वारा अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? IIT हैदराबाद। कहाँ किया गया? IIT हैदराबाद। हाल ही में कौन G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर मीट की मेजबानी करेगा? कौन करेगा? मेघालय। मेघालय G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीट की मेजबानी करेगा। ठीक है, कौन करेगा? मेघालय। मेघालय की कैपिटल शिलोंग। कैपिटल क्या है? शिलोंग। CM कॉमरेड संगमा। ठीक है नी, संगमा। और गवर्नर कौन है? फागू चौहान। फागू चौहान। ठीक है नी, फागू चौहान। हाल ही में किस देश का सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर अपने सेवा चरण में प्रवेश कर चुका है? किस देश का? फिनलैंड। फिनलैंड ने परमाणु रिएक्टर बना चुका है। ठीक है, अब ये सेवा के चरण में अब ये सेवा देगा देश को अपने। ठीक है। कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का संस्थापक सदस्य बना? कौन बना? नेपाल। ठीक है, नेपाल बना है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का संस्थापक। ये मोदी जी ने इसकी शुरुआत करी है। ठीक है, कहाँ से? कर्नाटक से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में कंप्रेस्ड बायोगैस पर 2 दिवसीय विश्व सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? कहाँ होगा? नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली में कंप्रेस्ड बायोगैस पर 2 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन आयोजित हुआ है। ठीक है नी। हाल ही में वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी कौन सा देश बना है? कौन सा? अमेरिका। ठीक है, अमेरिका बना है। ठीक है, कैपिटल वॉशिंगटन DC। और प्रेसिडेंट जो बाइडन। हाल ही में 5 दक्षिण एशियाई देश किस राज्य की पर्यटन प्रोत्साहन योजना का हिस्सा बनेगा? कौन बनेगा? मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में पर्यटन प्रोत्साहन योजना है। ठीक है नी, उसमें 5 दक्षिण एशिया
कि देश भाग लेंगे, ठीक है नहीं, ध्यान रहे। ठीक, कौन से 5 देश होंगे? एक तो होगा नेपाल, फिर हो गया भूटान, फिर हो गया बांग्लादेश, ठीक है, फिर हो गया श्रीलंका, फिर हो गया मालदीव। ठीक, ये 5 देश है जो दक्षिण एशिया 5 दक्षिण एशिया देश है जो पर्यटन प्रोत्साहन योजना में हिस्सा लेंगे मध्य प्रदेश में। ठीक है, हाल ही में आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने? रबाडा, कगिसो रबाडा, ठीक है नहीं, कगिसो रबाडा साउथ अफ्रीका के, कहाँ के हैं? साउथ अफ्रीका। हाल ही में कहाँ बिहू के प्रदर्शन ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? कहाँ बनाया? गुवाहाटी। कहाँ बनाया? गुवाहाटी। बिहू एक नृत्य है, इसमें बहुत लोगों ने, लमसम 16,000 लोगों ने इसमें भाग लेके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में आईपीएल 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने? कौन बने? वेंकटेश अय्यर, वेंकटेश अय्यर, ठीक है, कोलकाता की तरफ से खेलते हैं। हाल ही में किस देश में भारतीय उच्चायोग ने अपना 16वां वीजा आवेदन केंद्र शुरू किया? ठीक है, किसने किया? बांग्लादेश। हाल ही में विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया? कब मनाया गया? 18 अप्रैल को। ठीक है, 18 अप्रैल को। हाल ही में किसे यूएस इंडिया टास्क फोर्स यूएस इंडिया टास्क फोर्स में नामित किया गया है? किसे किया गया? नीली बेदापुरी, बेंदापुरी, ठीक है, नीली बेंदापुरी। ठीक है, हाल ही में किसने व्हील्स ऑन वेव, ठीक है, व्हील्स ऑन वेव प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? किसने किया है? टोयोटा ने लॉन्च किया है। ठीक है, ब्राजील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में निथ्या ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण, ठीक है, गोल्ड जीता है निथ्या ने। ठीक है, ब्राजील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में। ठीक है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा नार्कोन स्टेट बना है? कौन बना? सीरिया। ठीक है, नार्को स्टेट। ठीक है, इसमें क्या? ड्रग्स सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा देश सीरिया बना। ठीक है, नहीं, ये सप्लाई करता है, बेचता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कौन सा देश वित्तीय ढांचे में सुधार पर राष्ट्रीय मंडल समूह की अध्यक्षता करेगा? कौन करेगा? भारत। हाल ही में इस्पात मंत्रालय कहाँ एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन भारत इस्पात 2023 का आयोजन करेगा? कहाँ करेगा? मुंबई। उत्तर प्रदेश में कहाँ पीएम मित्रा पार्क की शुरुआत की जाएगी? कहाँ की जाएगी? लखनऊ और हरदोई। ठीक है, 2 जगह करी जाएगी, एक लखनऊ में, एक हरदोई में। ठीक है, हाल ही में किस राज्य ने गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए पहली बार जल बजट अपनाया? किसने अपनाया? केरल। ठीक है, केरल में गर्मियों में पानी की जो समस्या होती है उससे निपटने के लिए, ठीक है, एक बजट पास किया गया है। ठीक है, नहीं, केरल। कैपिटल क्या है? त्रिवेंद्रनाथपुरम। ठीक है, सीएम कौन है? पिनरई विजयन। ठीक है, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। किसे प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? किसे किया गया? राज सुब्रमण्यम। हाल ही में कर्नाटक बैंक ने किसे अंतरिम सीईओ नियुक्त किया है? किसे किया है? शेख राव को कर्नाटक बैंक ने अंतरिम सीईओ नियुक्त किया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? जस्टिस तरलोक सिंह चौहान। ठीक है, हाल ही में किसे मेलकम अधिशेषिया पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? किसे किया? उत्साह पटनायक। किसको किया गया? उत्साह पटनायक को। ठीक है, हाल ही में विश्व लीवर दिवस कब मनाया गया? 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसमें लीवर को सुरक्षित और हेल्दी कैसे रखा जाए, ठीक है, इस चीज के बारे में जागरूकता फैलाई जाती है। ठीक है, हाल ही में किसे जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान मिला? किसे मिला? एंजेला मर्केल को। ठीक है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा युवा पोर्टल का शुभारंभ किया? युवा पोर्टल का शुभारंभ कहाँ किया? नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली में युवा पोर्टल का शुभारंभ किया केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने का लक्ष्य रखा? किसने? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश अब सरकारी विभाग में 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखेगा। ठीक है, नहीं, ये उनका टारगेट है। उत्तर प्रदेश। कैपिटल क्या है? लखनऊ। क्या है कैपिटल? लखनऊ। सीएम को नाम योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल। ठीक है, हाल ही में दुनिया के टॉप 10 सबसे धनी शहरों की सूची में
कौन शीर्ष पे रहा? न्यूयॉर्क। कौन रहा? न्यूयॉर्क। दूसरे नंबर पे कौन है? टोक्यो। ठीक है ना। हाल ही में कौन सा देश अंडर 20 फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा? कौन सा देश? अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना अंडर 20 फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा। इसरो किस देश के टेलोस 2 उपग्रह को लॉन्च करेगा? सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर के टेलोस 2 उपग्रह का लॉन्च कौन करेगा? इसरो। हाल ही में किसके द्वारा लिखित नई पुस्तक सचिन एस द रेट 50 सेलिब्रिटी ए मेस्ट्रो का विमोचन हुआ है? किसको द्वारा हुआ है? बोरिया मजूमदार। मजूमदार। ठीक है। हाल ही में किस राज्य के कुंभम अंगूर को जीआई टैग मिला है? तमिलनाडु। ठीक है। तमिलनाडु के कुंभल अंगूर को, ठीक है, कुंभल अंगूर को जीआई टैग मिला है। ठीक है, ध्यान रख। तमिलनाडु। कैपिटल क्या है? चेन्नई। ठीक है। सीएम एम के स्टालिन। गवर्नर आर एन रवि। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा किसे एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? किसे किया? रणधीर ठाकुर। ठीक है, किसे किया गया? रणधीर ठाकुर को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विकलांग कर्मचारियों के लिए 40% आरक्षण की घोषणा की है? किसने? महाराष्ट्र ने। ठीक है नी। अब इनका जो प्रमोशन होगा वो थोड़ा जल्दी हो पाएगा, 40% आरक्षण ज्यादा दिया गया। ठीक है नी। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हुन थड़ो सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया है? कहाँ किया है? मणिपुर। ठीक है, कहाँ किया है? मणिपुर में। ठीक है, अब देखते हैं मणिपुर। कैपिटल क्या है? इम्फॉल। क्या है? इम्फॉल। सीएम एन बीरेन सिंह। गवर्नर अनुसुई यूके। ठीक है, यूके, अनुसुई यूके। ठीक है। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित संतो कबा मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे किया? सोनम वांगचुक। ठीक है, ये सोनम वांगचुक कौन है? जिन्होंने लद्दाख में पानी को बर्फ के रूप में इकट्ठा करके, ठीक है नहीं, वह पानी की कमी को पूरा करने का एक विधि निकाली है। ठीक है, 3 इडियट्स में जो वांगचू थे ना, वो उन पे ही बेस है। ठीक है, ध्यान रहे, लद्दाख के रहने वाले। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाली भारत की पहली महिला, ठीक है, क्रिकेटर कौन बनी? हरमनप्रीत कौर। कौन बनी? हरमनप्रीत कौर। हाल ही में चुनाव आयोग ने कहां से पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की? कहां से की? कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक से की। इसमें क्या है, जो विकलांग है और जो बुजुर्ग हो चुके हैं, ठीक है नहीं, उनका घर जाके ही वोटिंग मशीन को घर ले जाके ही वोट ले लिया जाएगा। ठीक है। 8वीं भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता कहाँ आयोजित की जाएगी? कहाँ की जाएगी? बैंकॉक। हाल ही में देश में डिजिटल लेन देन कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? बेंगलुरु। कौन रहा? बेंगलुरु। हाल ही में किसने साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च की है? किसने की है? नरेंद्र सिंह तोमर। हाल ही में किस देश ने पेंगुइन 3 उपग्रह लॉन्च किया? किसने किया? चीन। ठीक है, किसने किया? चीन की राजधानी बीजिंग, ध्यान रहे। ठीक है, और वहां के प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे किया गया? आशा भोसले। ठीक है, आशा भोसले जी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला है। ठीक है। हाल ही में मनरेगा के तहत श्रम दिवस उत्पादन किसके तहत? मनरेगा के तहत कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? राजस्थान। कौन सा राज्य? राजस्थान। हाल ही में मिगेल डियाज कानेल मिगेल डियाज कानेल को दूसरा कार्यकाल के रूप में किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? किस देश का? क्यूबा। किस देश का? क्यूबा देश का राष्ट्रपति फिर से मिगेल डियाज कानेल को चुना गया। ठीक है। हाल ही में कौन जून 2023 में इंटर कॉन्टिनेंट कप की मेजबानी करेगा? कौन करेगा? उड़ीसा इंटर कॉन्टिनेंट कप की मेजबानी करेगा जून 2023 में। हाल ही में किस देश ने अपना पहला ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ताइफा-1 लॉन्च किया? किसने किया? केनिया ने। किसने किया? केनिया। ठीक है ना, ये गलती से लिखा गया उड़ीसा। ठीक है, केनिया। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च किया? किसने? सिटी यूनियन बैंक। ठीक है, इनका ऐप जो है अब
जो यूजर होंगे, ठीक है, उनकी आवाज से लॉगिन हो सकता है। ठीक है, ध्यान रहे। वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, ठीक है, ऐप लॉन्च किया। हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहा अब तटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थाना प्रस्थान प्रस्थान आयोजित किया है। कहाँ किया? मुंबई। ठीक है। हाल ही में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया? कब मनाया गया? 21 अप्रैल। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये सरकारी कर्मचारियों को, ठीक है नहीं, उनके काम के योगदान, बढ़िया काम के योगदान में जो सहायता देते हैं वो, ठीक है नहीं, उनको नामित किया जाता है और पुरस्कार दिया जाता है इस दिन। ठीक है, सम्मान दिया जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कामख्या कॉरिडोर कामख्या कॉरिडोर बनाने की घोषणा की? किसने? असम। ठीक है नहीं, असम सरकार कामख्या मंदिर के पास कामख्या कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है। ठीक है। हाल ही में पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम, ठीक है, इंडोर स्टेडियम स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? कहाँ बनाया जा रहा है? शिलोंग। ठीक है, शिलोंग किसकी कैपिटल है? मेघालय। ठीक है, मेघालय में पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा, ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम होगा, ध्यान रहे। हाल ही में कहाँ मुलापेटा मुलापेटा ग्रीनफील्ड पोर्ट के निर्माण की शुरुआत हुई है? कहाँ हुई है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में मुलापेटा ग्रीनफील्ड पोर्ट के निर्माण की शुरुआत हुई है। ठीक है, ध्यान रहे। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में सलोखा योजना लागू की गई है? कहाँ की गई है? महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में। कैपिटल क्या है? मुंबई। सीएम एकनाथ शिंदे, गवर्नर रमेश बैस। ठीक है। हाल ही में अरुण द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? कौन रहा? अमेरिका। अमेरिका अरुण द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में शीर्ष पे रहा। ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कौन शीर्ष पे रहा? कौन रहा? कर्नाटक। ठीक है। हाल ही में महाराष्ट्र का सबसे बड़ा इंटरनेशनल स्कूल कहाँ बनाया जाएगा? कहाँ बनाया जाएगा? पुणे। ठीक है, पुणे में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंचायतों को त्योहार मनाने के लिए अनुदान देने की घोषणा की है? ठीक है, किसने? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने क्या किया है? 10,000 रुपए देंगी। ठीक है, छत्तीसगढ़ की सरकार 10,000 रुपए देगी जो छत्तीसगढ़ की पारंपरिक जो भी त्यौहार होते हैं उनके, ठीक है, उनके त्यौहार को मनाने के लिए पंचायत को 10,000 रुपए देगी। ठीक है, हर पंचायत को। ठीक है, ध्यान रहे। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक कहाँ अपना पहला विदेशी कार्यालय खोलेगा? कहाँ खोलेगा? अबू धाबी। ठीक है, AIIB। ठीक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है। हाल ही में वित्त वर्ष 2023 में किस राज्य में GST संग्रह में 23% की वृद्धि दर्ज की गई? कहाँ? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में 2023 में 23% की वृद्धि, GST में 23% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, राजस्थान। कैपिटल जयपुर। ठीक है, सीएम अशोक गहलोत, गवर्नर कलराज मिश्रा। ठीक है। हाल ही में वीरता पुरस्कार पाने वाली पाने वाली महिला IF अधिकारी कौन बनी? कौन बनी? दीपिका मिश्रा। दीपिका मिश्रा, ठीक है, ये इंडियन फोर्स की पहली अधिकारी है जो महिला अधिकारी, पहली महिला अधिकारी, ध्यान रहे। ठीक है, दीपिका मिश्रा जिसने वीरता पुरस्कार जीता है। हाल ही में किस बैंक ने कैजाद भरूचा को उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? किसने किया? HDFC। HDFC ने कैजाद भरूचा को उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। हाल ही में कहाँ के पहले सफेद मुख्य न्यायाधीश रोवन विल्सन बने हैं? ठीक है, कहाँ के बने? न्यूयॉर्क के पहले मुख्य न्यायाधीश रोवन विल्सन बने हैं। ठीक है, ध्यान रखें, ये अश्वेत है। ठीक है, पहली बार हुआ। ठीक। हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? कब मनाया गया? 22 अप्रैल को। ठीक है नहीं, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया गया। ठीक है नहीं। किस राज्य में किसान संपर्क अभियान कार्यक्रम शुरू किया गया? कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर में किसान संपर्क अभियान कार्यक्रम शुरू किया गया। हाल ही में किस देश के बहुपक्षीय अभ्यास इनोकोस में भारतीय वायुसेना भाग लेगी? कहाँ लेगी? ग्रीस। ठीक है, ग्रीस में अभ्यास चला इनोकस। ठीक है, उसमें वायुसेना भाग लेगी। ठीक है। हाल ही में भारत ने कहा G20 पार्क विकसित करने का प्रस्ताव रखा है? कहाँ रखा? नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली में G20 पार्क विकसित करेगी सरकार। ठीक है नहीं। हाल ही में स्टार स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? किसे बनाया? ऋषभ पंत। ठीक है, ऋषभ पंत को स्टार स्पोर्ट्स ने
अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। हाल ही में अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस रखने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, ठीक है। डाटा, डीएनए डाटा रखेगा, ठीक है। अज्ञात शवों मतलब जिन लाशों का कोई भी नहीं मिल पाता है, ठीक है। कोई मतलब लाश है, ठीक है, किसी की डेथ हो गई और उसके परिजन नहीं ढूंढ पाते हैं वो, तो लाश तो सड़ेगी, तो क्या करते हैं कि उसका डीएनए रख के और उसको जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है। बाद में कोई आएगा तो भाई उसका डीएनए मैच करके उसको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। किसने अपनी आत्मकथा क्रॉस कोर्ट का विमोचन किया? किसने किया? जयदीप मुखर्जिया। जयदीप मुखर्जिया ने अपनी आत्मकथा क्रॉस कोर्ट का विमोचन किया, ठीक है नी, ध्यान रहे, ठीक है। किस राज्य सरकार ने खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए वन पंचायत वन प्लेग्राउंड परियोजना लॉन्च करी? किसने करी? केरल। केरल की सरकार क्या करेगी? जो वहां के जो सांस्कृतिक खेल होते हैं, ठीक है नी, सांस्कृतिक खेल जो होते हैं, जो हर स्टेट के अपने एक सांस्कृतिक खेल है, ठीक है नी, उस खेल को बढ़ावा देने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए, ठीक है, हर एक पंचायत में एक प्लेग्राउंड बनाया जाएगा, ठीक है। सरकार इस पर खर्च करेगी पैसा। हाल ही में किसे राष्ट्रीय टेक्निक अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? किसे किया गया? अरुण सिन्हा, ठीक है। अरुण सिन्हा जी को राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष के रूप में, ठीक है, चुना गया, नियुक्त किया गया, ठीक है। किसे जुजुत्सु इंटरनेशनल फेडरेशन की विश्व चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसे चुना गया? किसे चुना गया? सबकत मलिक। सबकत मलिक को चुना गया है जुजुत्सु इंटरनेशनल फेडरेशन, ठीक है, कि विश्व चैंपियनशिप में, ठीक है। मतलब ये इंट्रोड्यूस करवाएगी, ठीक है। जैसे आपने ओलंपिक में देखा होगा, ओलंपिक में इन सब में देखा होगा कि जब पहली बार इंडिया को ओलंपिक में जब सबके सामने स्टेज पे आना पड़ता है तो एक इंसान झंडा लेके आगे चलता है भारत का, तो वही झंडा लेके चलेंगी, ठीक है नी। और ये एक मुक्केबाज है, कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की है, ठीक है नी, ये ध्यान रहे। कौन सा आईआईटी तंजानिया में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? कौन करेगा? आईआईटी मद्रास, ठीक है। आईआईटी मद्रास तंजानिया में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा, ठीक है नी। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किसकी विधानसभा में फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया? कहाँ किया गया? तमिलनाडु, ठीक है नी। तमिलनाडु में फैक्ट्री अधिनियम 2023 पारित किया गया जिसमें संशोधन होगा, ठीक है नी। इसमें क्या होगा? इसमें जो लेबर है, जो वर्कर होते हैं, उनकी सुविधाओं के बारे में, ठीक है नी, इसमें कानून बनाया जाएगा और उनको रिलीफ दिया जाएगा, ठीक है नी। इस तरह का कानून बनाएगा जिसमें कुछ छूट होगी या ज्यादा वर्क नहीं करवाया जाएगा या हार्ड या पेमेंट के बारे में बात होगी, ठीक है नी। इस तरह का कानून बन सकता है आगे, ठीक है। भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया? किसके साथ? तेजपुर यूनिवर्सिटी, ठीक है। तेजपुर यूनिवर्सिटी के साथ भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का परीक्षण, ठीक है, पढ़ाने के लिए समझौता किया, ठीक है। हाल ही में किस देश में जीतगढ़ी पर्व मनाया गया? कहाँ मनाया गया? नेपाल, ठीक है। नेपाल में जीतगढ़ी पर्व मनाया गया। हाल ही में भारत सरकार ने कहा 4G मोबाइल टावर राष्ट्र को समर्पित किए? कहाँ किया? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। यहाँ एक काम और होगा, यहाँ बॉर्डर पे गांव बनाए जाएंगे, ठीक है नी। यहाँ हमारा होम मिनिस्टर गए थे, उन्होंने ये घोषणा कर दिया, ठीक है नी। और वहाँ 4G टावर भी लगाएंगे, ठीक है। चलिए हाल ही में जियो सिनेमा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? किसे बनाया? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को जियो सिनेमा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में कौन सबसे अधिक तालाबों और जलाशय वाले राज्यों की सूची में शीर्ष पे रहा है? कौन रहा है? पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल तालाबों और जलाशयों वाले राज्यों की सूची में सबसे शीर्ष पर रहा है, ठीक है। यहाँ सबसे ज्यादा तालाब और जलाशय है, ठीक है। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? किसे किया गया? संदीप सिंह। संदीप सिंह को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया, ठीक है। हाल ही में किसे भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के सीएमडी के रूप में नामित किया? किसे? ए माधवराव। ए माधवराव को भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड के सीएमडी के रूप में, ठीक है, नियुक्त किया, ठीक है, यह नामित किया। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया? किसने किया? उड़ीसा, ठीक है।
उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किस भारतीय अमेरिका को यूएस में डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस नियुक्त किया है? किसे किया है? राधा अयंगर पलम, ठीक है ना, राधा अयंगर पलम, ठीक है। इनको यूएस में डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस नियुक्त किया है, ठीक है। ये भारतीय मूल की है। हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाई गई? कब मनाई गई? 24 अप्रैल। कब मनाई गई? 24 अप्रैल, ठीक है, ठीक है। पंचायती राज कब लागू हुआ? 1992, ठीक है। कब लागू हुआ? 1992 में, ठीक है ना। सबसे पहले कहा हुआ? राजस्थान में, ठीक है, ध्यान रहे। हाल ही में किस बैंक ने आरबीआई के इनोवेशन हब के साथ साझेदारी की? किसने करी? कैनरा बैंक, ठीक है। कैनरा बैंक ने आरबीआई के इनोवेशन हब के साथ साझेदारी करी, ठीक है। हाल ही में किस देश ने 1 बिलियन मील्स एंडोवमेंट अभियान लॉन्च किया? किसने किया? यूएई, ठीक है। यूएई ने 1 बिलियन मील्स एंडोवमेंट अभियान लॉन्च किया, ठीक है। इसमें क्या होगा? जो देश बहुत ज्यादा गरीब है, ठीक है, जहां खाद्य की समस्या है, जैसे भोजन की, अनाज हो गया, गेहूं हो गया, तो उसकी पूर्ति करेगा, ठीक है नी। कितनी? 1 बिलियन मील्स की, ठीक है, ध्यान रहे। हाल ही में किस राज्य के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है? किसने? मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश के राज्य के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ने, ठीक है, सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया। हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप में धीरज बोमा देवरा ने कौन सा पदक जीता है? कौन सा जीता? कांस्य, ठीक है। कौन सा जीता? कांस्य। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में आईपीएल T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7,000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? कौन बने? केएल राहुल, ठीक है, केएल राहुल। हाल ही में कहा खोंगजोम दिवस मनाया गया? कहाँ मनाया गया? मणिपुर, ठीक है। मणिपुर में खोंगजू दिवस मनाया जाता है, ठीक है। हाल ही में कहा प्रधानमंत्री मोदी भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना को हरी झंडी दिखाएंगे? कहाँ दिखाएंगे? कोची, ठीक है। कहाँ दिखाएंगे? कोची में, ठीक है नहीं। जल मेट्रो परियोजना, ठीक है। ये क्या है? जल मेट्रो परियोजना, जल के ऊपर, बोट के ऊपर मेट्रो की तरह, ठीक है, एक डिब्बा बनाया गया है, ठीक है। वो फुल्ली एसी होगा, वो थोड़ा तेज भी चलेगी, ठीक है नहीं। मैंने आपको जो डेली करंट अफेयर में उसमें उसकी फोटो भी दिखाई है, ठीक है, ध्यान रहे। वहां देख सकते हैं या सर्च मार के भी देख सकते हैं, ठीक है नहीं, समझ में आ जाएगा। बोट के ऊपर ही है, ठीक है, पानी के ऊपर चलेगी, पानी के ऊपर नाव है, नाव पे ही बना हुआ है, ठीक है नहीं। हाल ही में HSBC इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? किसे बनाया? विराट कोहली। विराट कोहली को HSBC इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। हाल ही में कहा स्कूल में भोजन की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए AI मशीन स्थापित की गई? कहाँ की गई? महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र के स्कूल में भोजन की गुणवत्ता, मतलब उसकी पौष्टिक कितना है, ठीक है नहीं, उसको आकलन के लिए AI मशीन स्थापित की है, ठीक है। हाल ही में किसे BEML लिमिटेड के CMD के रूप में नियुक्त किया? किसे किया? संतनु रॉय, ठीक है। संतनु रॉय को BEML लिमिटेड के CMD के रूप में, ठीक है, नामित किया। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस देश में फंसे हुए लगभग 500 भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया? कहाँ किया गया? सूडान, ठीक है, सूडान में ऑपरेशन चलाया गया भारतीयों को लाने के लिए। क्या नाम है ऑपरेशन का? कावेरी, ठीक है नहीं। इस तरह का भी सवाल पूछा जा सकता है कि कावेरी ऑपरेशन कहाँ शुरू किया गया, ठीक है नहीं, तो कहाँ शुरू किया गया? सूडान में। हाल ही में बार्सिलोना ओपन खिताब किसने जीता? किसने? कार्लोस अल्कराज, ठीक है, कार्लोस अल्कराज ने बार्सिलोना ओपन खिताब जीता, ठीक है। प्रतिष्ठित सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक गेट का अनावरण किया गया? ठीक है, किसका? सचिन तेंदुलकर, ठीक है, सचिन तेंदुलकर का सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में एक गेट का नाम सचिन तेंदुलकर के नाम पर रखा गया। हाल ही में कहा जीरो शैडो डे का अनुभव किया गया? कहाँ किया गया? बेंगलुरु। पूरे भारत में सिर्फ बेंगलुरु में ही यह अनुभव किया गया। इसका मतलब क्या हुआ? जीरो शैडो डे का, कि कोई भी ऑब्जेक्ट की कोई परछाई नहीं बनी, ठीक है, बिल्कुल वर्टिकल था इस बार सूरज, ठीक है नहीं, बेंगलुरु में, और इसका महसूस सिर्फ बेंगलुरु में किया गया, ठीक है नहीं। हाल ही में कहा 900 फीट पर दुनिया के दूसरे सबसे गहरे ब्लू होल का खुलासा किया गया? कहाँ किया गया? मैक्सिको, ठीक है नहीं, मैक्सिको में दुनिया का दूसरा, ठीक है नहीं, 900 फीट, ठीक है,
सबसे गहरे ब्लू होल का खुलासा हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किस राज्य के मनामदुराई मिट्टी के बर्तन को जीआई टैग मिला? किसको मिला? तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु राज्य के मनामदुराई मिट्टी के बर्तन को जीआई टैग मिला। ठीक है। हाल ही में मलेरिया उन्मूलन पर एशिया प्रशांत नेताओं का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? कहाँ हुआ? नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली में। हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने कहा बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया? कहाँ किया? उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया। हाल ही में माना को पहला भारतीय गांव घोषित किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? ये उत्तराखंड। ठीक है, पहले इस गांव को लिखा जाता था लास्ट गांव ऑफ इंडिया, अब लिखा जाता है फर्स्ट गांव ऑफ इंडिया। ठीक है, फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए किस आईआईटी, और ये जो होगा ये हर बॉर्डर के हर गांव में इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है नी, बॉर्डर के हर गांव में याद रहे। ठीक है नी, जो पहला गांव पड़ेगा जिसे लास्ट गांव भी कह सकते हैं। ठीक है नी, बॉर्डर से पहले जितने भी होंगे उनको होगा। किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने टाइम बम लिक्विड मार्बल विकसित किया? किसने किया? आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी ने, ठीक है नी, कि वैज्ञानिकों ने टाइम बम लिक्विड मार्बल विकसित किया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसे किया गया? एलेस्ट्रा कुराप, एलेसेंड्रा कुराप। ठीक है नी, एलेसेंड्रा कुराप। ठीक है, इनको गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, हाल ही में किसने डीपीआईआईटी के सचिव का पदभार ग्रहण किया? किसने? राजेश कुमार सिंह। ठीक है नी, इन्होंने डीपीआईआईटी के सचिव का पदभार ग्रहण किया। हाल ही में भारत और किस देश के तटरक्षक बल नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे? ठीक है, दक्षिण कोरिया। भारत और दक्षिण कोरिया के तटरक्षक बल नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। हाल ही में किसे न्यूयॉर्क सिटी के जातिगत न्याय सलाहकार मंडल का सदस्य बनाया गया? ठीक है, किसे बनाया गया? उदय तंबर जी को। ठीक है नी, न्यूयॉर्क सिटी के जातिगत न्याय सलाहकार मंडल का सदस्य बनाया गया। हाल ही में एसबीआई ने कहा अपनी चौथे स्टार्टअप केंद्रीय शाखा का उद्घाटन किया? कहाँ किया है? मुंबई। ठीक है, मुंबई में किया गया। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में शारजाह स्टेडियम में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा है? किसके? सचिन तेंदुलकर। ठीक है नी, शारजाह स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर के नाम पे, ठीक है नी, एक स्टैंड का नाम रखा गया। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया? 26 अप्रैल को। ठीक है नी, ये भारत में मनाया गया और ये पूरे विश्व की मतलब विश्व संपदा दिवस मतलब विश्व स्तरीय पे बनाया गया। ठीक है नी, इंटरनेशनल। ठीक है, हाल ही में 200 T20 इंटरनेशनल विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बने? शाहिन अफरीदी। ठीक है, 200 विकेट लिया। ठीक है, T20 इंटरनेशनल में। ठीक है नी, और ये युवा गेंदबाज। ठीक है, शाहिन अफरीदी पाकिस्तान के हैं। किस देश की कंपनी अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरू करेगी? ठीक है, कौन करेगी? बेल्जियम। ठीक है नी, बेल्जियम। ठीक है नी, अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरू करेगी। किस देश के मुख्यमंत्री ने 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन के तीसरे चरण की शुरुआत की है? ठीक है, किसने की है? उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा ने कर दिया। 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन का तीसरा चरण शुरू हो चुका है। ठीक है, ध्यान रहे, इसमें स्कूल की स्थितियों को सुधारा जाएगा। ठीक है नी, और स्कूल में जो जो जरूरत है, मतलब जो भी अभी तक जरूरतें पूरी नहीं थी या एक्स्ट्रा चीज उनको चाहिए थी, वो सारी जरूरतें पूरी करी जाएगी। हाल ही में ए रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट नैरेटिव ऑफ चेंज नामक पुस्तक किसने लिखी? आशीष कुंद्रा। ठीक है, आशीष कुंद्रा। ए रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट नैरेटिव ऑफ चेंज। ठीक है नी, चलिए आगे देखते हैं। किस देश का कॉमर्शियल लूनर लैंड चांद पर असफल लैंडिंग के बाद गुम हो गया? किसके? जापान। ठीक है, जापान ने चांद पे, ठीक है, कॉमर्शियल लूनर लैंड भेजा था, वो असफल हो गया और गुम हो गया। ठीक है नी, किसने मन की बात @100 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? किसने किया? जगदीप धनखड़। ठीक है, जगदीप धनखड़ ने इसका उद्घाटन किया पूरे भारत के लिए। ठीक है, हाल ही में तीसरे इन
परसम क्वाड समिट की मेजबानी कौन करेगा? कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है नहीं। किस देश ने रतन टाटा जी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया? किसने किया? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने रतन टाटा जी को, ठीक है, अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। हाल ही में नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया? किसे? अनंत महेश्वरी। अनंत महेश्वरी जी को नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। ठीक है नहीं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में जारी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पे रहा? ठीक है, व्यय मतलब खर्च। किसने सबसे ज्यादा अपने सैन्य पे खर्च किया? अमेरिका। ठीक है। भारत चौथे नंबर पे। ठीक है। दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे पे रशिया, चौथे पे भारत। ठीक है नहीं, ध्यान रहे। हाल ही में किस अभिनेत्री को लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड मिला? किसको मिला? विद्या बालन। ठीक है, किसको मिला? विद्या बालन जी को लता दीनानाथ मंगेशकर का अवार्ड मिला। ठीक है नहीं। हाल ही में साइकिलिंग महासंघ के नए अध्यक्ष कौन चुने गए? कौन चुने गए? पंकज सिंह। ठीक है नहीं, पंकज सिंह साइकिलिंग महासंघ के नए अध्यक्ष चुने गए। किसे 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेस पुरस्कार मिला है? किसको मिला? दलाई लामा। ठीक है, दलाई लामा जी को 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेस पुरस्कार मिला। हाल ही में इमोग एंड एसेज नामक पुस्तक किसने लिखी? अमिताभ घोष। ठीक है, अमिताभ घोष ने स्मोक एंड एसेज नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है। भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की? ठीक है, यूके। भारत और यूके ने मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश की पहली गर्भपात गोली को मंजूरी दी? किसने दी? जापान। ठीक है, पहले जापान में गर्भपात गोली नहीं बिकती थी। ठीक है, अब बिकनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। हाल ही में महिला सम्मान बचत पत्र योजना किसने शुरू की? स्मृति ईरानी। ठीक है, पोस्ट ऑफिस से शुरू किया। इसमें क्या है? महिलाओं को आदत डलवाई जा रही है बचत करने की। ठीक है, बचत करके इन्वेस्ट भी करना है। ठीक है नहीं, जिससे आपका जो पैसा है वो बढ़ जाए। ठीक है, जैसे फंड होते हैं, एफडी होती है। ठीक है नहीं, इस तरह के। हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेंटर इंटरप्राइजेस का दर्जा मिला? किसे मिला? रेल विकास निगम लिमिटेड। रेल विकास निगम लिमिटेड को नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का दर्जा मिला। ठीक है नहीं। किस राज्य में दिवाली की आधिकारिक छुट्टी घोषित की गई? किस राज्य में? पेंसिल्वेनिया। ये कहाँ? यूएसए। ठीक है, अमेरिका के एक राज्य में। एसोसिएशन ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के सीईओ कौन बने? हरिहर मिश्रा एसोसिएशन ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के सीईओ बने। ठीक है नहीं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा वन अर्थ वन हेल्थ के छठे संस्करण का उद्घाटन किया? कहाँ किया? नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली में वन अर्थ वन हेल्थ के छठे संस्करण का उद्घाटन किया। ठीक है नहीं। चलिए आगे देखते हैं। यूरोपीय देशों के साथ नॉर्थ सी समिट का आयोजन कहाँ किया गया? बेल्जियम। ठीक है, बेल्जियम में यूरोप देशों के साथ नॉर्थ सी समिट, ठीक है, आयोजित किया गया। हाल ही में KBM स्पाइसेस की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? परिणीति चोपड़ा। कौन बनी? परिणीति चोपड़ा। किसने इफ्को द्वारा निर्मित दुनिया का पहला नैनो DAP लॉन्च किया? किसने किया? अमित शाह। ठीक है नहीं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की? किसने करी? झारखंड। ठीक है। हाल ही में कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन नामक पुस्तक किसने लिखी? शशि शेखर वेम्पति। ठीक है नहीं, शशि शेखर वेम्पति। ठीक है, इन्होंने कौन सी बुक लिखी? कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन। ठीक है नहीं। हाल ही में कौर सिंह का निधन हो गया। वे कौन थे? मुक्केबाज। कौन थे? मुक्केबाज। ठीक है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में फिल्म फेयर अवार्ड 2023 किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में सम्मानित किया गया? किसे किया? आलिया भट्ट। ठीक है, आलिया भट्ट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला फिल्म फेयर अवार्ड 2023 का। ठीक है ना। किस फिल्म के लिए मिला? गंगूबाई। ठीक है, ध्यान रहे। अच्छा, इस बार कौन सा फिल्म फेयर था? 68। ठीक है, 68। ठीक है,
बेस्ट एक्टर का किसको मिला? राजकुमार राव को, ठीक है, रंगा रंग शाम के लिए, ठीक है। बेस्ट एक्ट्रेस मैंने आपको बता दिया, आलिया भट्ट है। बेस्ट फिल्म कौन सी है? गंगूबाई, ठीक है, बेस्ट फिल्म किसको मिला? गंगूबाई को ही। और बेस्ट डायरेक्टर संजय लीला भंसाली, गंगूबाई के लिए, ठीक है नहीं, ध्यान रहे, ठीक है। बेस्ट प्लेबैक सिंगर कौन था? अरिजीत सिंह, ठीक है, केसरिया के लिए ब्रह्मास्त्र, ठीक है नहीं। और बढ़िया वीएफएक्स किसके, मतलब वीएफएक्स अवार्ड, बेस्ट वीएफएक्स अवार्ड किसको मिला? ब्रह्मास्त्र को, ठीक है नहीं, ध्यान रहे। चलिए सारा रिवीजन करवा दिया मैंने। हाल ही में किस आईआईटी ने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम शुरू किया? किसने किया? आईआईटी कानपुर, आईआईटी कानपुर ने, ठीक है नहीं, साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम शुरू किया। हाल ही में हेरिटेज फेस्टिवल 2023 कहाँ शुरू हुआ? गोवा, ठीक है नहीं, गोवा में हेरिटेज फेस्टिवल 2023 शुरू हुआ, ठीक है। हाल ही में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? कौन करेगा? नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। एससीओ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है नहीं। हाल ही में भारत और किस देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास जय वॉरियर के 7वें संस्करण का आयोजन किया? ठीक है नहीं, यूके, भारत और यूके के, ठीक है नहीं, संयुक्त अभ्यास होता है, ठीक है, जय वॉरियर, इसका 7वां संस्करण था। सवाल पूछा जा सकता है, जय वॉरियर किन दो देशों के बीच में सैन्य अभ्यास होता है? भारत और यूके। हाल ही में माउंट अन्नापूर्ण पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने? अर्जुन वाजपेयी, अर्जुन वाजपेयी माउंट अन्नापूर्ण पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बने, ठीक है नहीं। ये चोटी है कहाँ? ये पहाड़ नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल में, ठीक है नहीं, नेपाल में है। इसकी सबसे हाईएस्ट चोटी कितनी ऊंची है? 8,000 मीटर, ठीक है नहीं, ध्यान रहे। तो चलिए ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है। मैंने सारे पूरे वीक के करंट अफेयर रिवीजन करवा दिए आपको, उम्मीद करता हूँ। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। तो चलिए, गुड बाय।